रानी तारा, ये चिंता कर रही हो, लेकिन चिंता करना किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। और बोले ही महाराज हरिश्चंद्र, जवाब दिया है रानी तारा, सुत देना और देकर के भी छीन लेना, ये परम पिता परमात्मा की अनुकंपा हुआ करती है। और आप ये दुख कर रही हो, ये चिंता कर रही हो, चिंता करने से कभी दुख कम नहीं होता। दुख कम होता है भगवान का भजन करने से। महाराज हरिश्चंद्र रानी तारा को समझाने के बाद और जंगल में चले गए। महाराज हरिश्चंद्र जब जंगल में पहुंचे हैं तो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके महाराज हरिश्चंद्र बहुत रोए, बहुत रोए। जब महाराज हरिश्चंद्र वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रो रहे थे, अकस्मात वरुण देवता का आना हुआ। जब वरुण देवता का आना हुआ, वरुण ने पूछ लिया, हरिश्चंद्र, अरे जब आप एक राजा होकर के भी रो रहे हो है, तो प्रजा के आंसू कौन पहुंचेगा? क्यों रोए? जवाब दिया है, महाराज हमारी पत्नी रोती है, इसलिए आज हम रोए। बोले तुम्हारी पत्नी रोती है, काहे को रोती है? जवाब दिया है, पत्नी की इच्छा है कि घर में एक पुत्र पैदा हो जाए, और पुत्र पैदा होने के बाद भले ही मर जाए कोई चिंता नहीं। वरुण ने वही बात पकड़ ली। जवाब दिया है, पुत्र पैदा हो जाए और पैदा होने के बाद मर जाए तो चिंता तो नहीं करोगे हरिश्चंद्र? बोले कोई चिंता नहीं। अरे माथे से कम से कम ये बांझपन का कलंक तो हट जाएगा हमारी रानी। बोले कोई बात नहीं है, तुम्हारे घर में पुत्र तो पैदा हो जाएगा, लेकिन उसी पुत्र से हमारा यज्ञ करना होगा। तुम्हारी इच्छा भी पूरी और हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं। महाराज हरिश्चंद्र वहां से चले आए और उधर हरिश्चंद्र जब महलों में रहने लगे हैं, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, लेकिन ये बात रानी तारा को महाराज हरिश्चंद्र ने नहीं बताई। जब धीरे धीरे वरुण की कृपा से महाराज हरिश्चंद्र के घर में एक बहुत सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। आंगन में बधाई बज रही है, बधाई बज रही है, लेकिन वरुण देव पहुंच गए। जवाब दिया है हरिश्चंद्र, अरे तुम्हारी कही हुई इच्छा पूरी हो गई, अब हमारे यज्ञ में क्या देरी है? वरुण देव कहने लगे हैं, हरिश्चंद्र हमारा यज्ञ कर दीजिए। हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, महाराज हम आपके यज्ञ की बात भूले नहीं है, लेकिन अभी बच्चा बहुत छोटा है और वो माँ अपने बच्चे को कैसे दे सकती है? अभी आप चले जाओ, कुछ दिन के बाद आना, 15 दिन के बाद आना, हम तुम्हारा यज्ञ कर देंगे। 15 दिन के बाद आए। जवाब दिया है हरिश्चंद्र, अब हमारे यज्ञ में क्या देरी है? जवाब दिया है, अभी तो महाराज बहुत छोटा है बच्चा, यज्ञ तो कर ही देंगे, अभी नहीं, कुछ दिन के बाद आना।
और बच्चे को देखने दो। बोले कोई बात नहीं है, और प्रेम कर लो। वरुण देव फिर वापस चले गए। तीसरी बार वरुण देव फिर आए, जवाब दिया है महाराज आप बहुत जल्दी आ जाते हो, हमने इतनी जल्दी थोड़ी बताया था। बोले तुम बताओ कब करोगे यज्ञ? जवाब दिया है महाराज हमारे बच्चे के दांत निकले तब हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। बोले कोई बात नहीं है, दांत निकले तब यज्ञ कर देना। वरुण देव फिर वापस चले गए। जब बच्चे के दांत निकले आए तब वरुण देव आए। वरुण देव कहने लगे हैं हरिश्चंद्र अब हमारे यज्ञ में क्या देरी है, वो तो तुम्हारी ये भी इच्छा पूर्ण हो गई कि बच्चे के दांत भी निकले आए। हरिश्चंद्र फिर झूठ बोले गए। हरिश्चंद्र कहने लगे हैं महाराज मैंने ये वाले दांत थोड़ू बताए। बोले फिर जवाब दिया है ये दांत उखड़ने के बाद जब द्वारा के दांत निकलेंगे तब तो हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे। वरुण देव फिर वापस चले गए। लेकिन ये बात चुप करके रानी तारा ने सुन ली। रानी तारा ने अपने पुत्र रोहितास को अपने नजदीक बुलाया। जवाब दिया है बेटा तुम इस घर से चले जाओ, यदि तुम इस घर में रहोगे तो तुम्हारे पिता वरुण के यज्ञ में तुम्हें चढ़ा देंगे। रोहितास को जंगल में भगा दिया। रोहितास जंगल में पहुंचा है, उधर वरुण देव फिर आए। जवाब दिया है हरिश्चंद्र आज हम यज्ञ करके ही जाएंगे, क्योंकि काफी दिन हो गए तुम कोई न कोई बहाना बना देते हो, लेकिन आज हम यज्ञ करके जाएंगे। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं महाराज माफ करना मेरा लड़का ही घर पर नहीं है। बोले लड़का घर पर नहीं है? बोले हाँ। जवाब दिया लड़का घर पर नहीं है, लड़का तुमने छुपा दिया है और आज हम यज्ञ करने के बाद ही जाएंगे, बिना यज्ञ किए हम नहीं जाएंगे। इसी बात के ऊपर महाराज हरिश्चंद्र में और वरुण देव में घमासान युद्ध हुआ। आरे वरुण देव और हरिश्चंद्र में कसकी भई Bye.